नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं त्रिकोणमिति। वर्ग 10th का त्रिकोणमिति लेकर आया हूं। आज मैं आपको त्रिकोणमिति का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, उसके सवाल को बनाने के लिए जो सूत्र का जो है प्रयोग किया जाता है, तो वो सूत्र के बारे में उसके बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए आप इस वीडियो में बने रहिए और देखिए त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। इसका स्पेलिंग होता है TRIGONOMETR, वह त्रिगोनोमेट्री। कहीं कहीं पर IC भी लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं पर RY भी रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं त्रिकोणमिति कहेंगे किसको। तो सबसे पहले देखिए, त्रिकोणमिति कहते गणित। यह त्रिकोणमिति जो गणित का अंग है, यानी गणित की शाखा है। तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो होता है अनुपात, उसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अनुपात के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। अनुपात को निष्पत्तियां भी बोला जाता है। अनुपात को निष्पत्तियां भी कहते हैं। 6 निष्पत्तियां यानी अनुपात। यानी त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं, जिसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के नाम से जाना जाता है। तो ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, यही क्या है? इसका अनुपात है। तो इसे इसी रूप में याद रखेंगे। सबसे पहले क्या आता है? साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक, उसके बाद कोसेक। यानी कि अगर आप मान लें कि किसी को 6 बेटा है, तो सबसे बड़ बेटा, तो सबसे पहले जो आएगा इस संसार में, उसी को क्या कहेंगे? सबसे बड़ कहेंगे। तो सबसे पहले यहां पर साइन आता है, तो साइन क्या हो जाएगा? आपको यहां बड़ा हो जाएगा। तो यहां जो है साइन साइन सबसे क्या होता है? बड़ा होता है। उसके बाद क्या? कॉस होता है। कॉस के बाद टेन होता है। टेन के बाद क्या होता है? कॉट होता है। कॉट के बाद सेक होता है और कोसेक होता है। अगर इसको इसी रूप में अगर याद रखते हैं, क्रमशः अगर याद रखेंगे, क्रमबद्ध यदि याद रखेंगे, तो आपको सूत्र निकालने में बहुत आसान होगा। तो चलिए देखते हैं इसका अगला सूत्र क्या होता है। तो अगला सूत्र आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। ये यदि त्रिभुज है, त्रिकोणमिति में जब भी बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज का बात करेंगे। यहां पर यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में यह 90 डिग्री है। ये ले लेंगे A, ये B, ये C और यह कोण थीटा ले लेंगे। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। यह सब जानता है, कर्ण होता है। इसको K से सूचित करते हैं। ये नीचा है, आधार, इसको क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। नीचा, बेस, इसको आधार बोला जाएगा हिंदी में। आधार, आधार को सूचित करते हैं A से। और यह खड़ा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे, परपेंडिकुलर। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ये लंब है। लंब को सूचित करते हैं L से। और ये जो कर्ण है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनियस। यह परपेंडिकुलर, यह बेस, ये हाइपोटेनियस। तो चलिए अब बात करते हैं, यदि यह कोण थीटा लिए तो ये लंब होगा। यहां पर जो है कोण पर जो है खेला है, कोण ही जो है यहां पर जो है लंब कर्ण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कोण अगर थीटा है तो
इसके सामने वाला जो कोण थीटा लेंगे उसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। और उसके बाद एक भुजा जो बचता है यह आधार हो जाएगा। कर्ण जो होता है यह फिक्स होता है कि समकोण के सामने वाली भुजा जो होता है कर्ण होता है। तो आपको 6 सूत्र याद रखना है। वही सूत्र अभी जो लिखा है साइन कॉस, तो साइन थीटा बराबर आपको याद कर लेना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। एल बटे की, एल माने होता है लंब, के माने होता है कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। उसके बाद अब दूसरा में इसका जो होता है साइन के बाद क्या आता है, कॉस आता है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। कॉस के बाद टेन आता है, टेन थीटा, टेन के बाद कॉट आता है, कॉट थीटा, कॉट के बाद क्या आता है, सेक थीटा, सेक के बाद आपको आ जाएगा कौशिक, कौशिक थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है आपको। कॉट थीटा बराबर, कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है। टेन थीटा बराबर यदि लंब बटा आधार है तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। टेन होता है उल्टा कॉट का, कॉट उल्टा होता है टेन का, यानी ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। उसके बाद आपको आता है सेक थीटा के बारे। तो सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आपको आधार हो जाएगा। उसके बाद आता है कौशिक थीटा। कौशिक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा का उल्टा कौशिक थीटा, इसीलिए कर्ण बटे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो यह 6 निष्पत्ति वाला जो सूत्र है यह आपको याद कर लेना है, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पर अब सारा सूत्र जो है निर्भर करेगा। आगे चलेंगे, हम देखेंगे लंब कर्ण का एक सूत्र होता है, जो सूत्र जो है पाइथागोरस साहब ने सिद्ध भी किए हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो उस सूत्र को देखेंगे। सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर। इस चैप्टर में यह सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सूत्र का बहुत जरूरत पड़ता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, यह 7वां सूत्र आपको हो जाएगा। इससे पहले आपको 6 सूत्र, ये 6 सूत्र जो है ये सूत्र है, इसको याद कर लेना है। और अगला जो है आपको 7वां नंबर में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब देखिए यहां से कई तरह का जो है सूत्र का निर्माण होगा। एक ही सूत्र से कई तरह का सूत्र निर्माण होगा। या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर को इस साइड लेके चले जाएंगे तो कर्ण इस साइड बचेगा, इस साइड में क्या बचेगा, कर्ण। और यह स्क्वायर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको रूट हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर सूत्र हो गया, ये 8वां नंबर। यदि आप लंब को इस साइड लीजिएगा, लंब को इस साइड, ये क्या यहां पर हो जाएगा आपको कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यानी कि इसी को पहले इस साइड ले आएंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। और फिर यहां पर लंब स्क्वायर बचेगा, तो यानी लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर हो जाएगा। यदि इस तरह से आप नहीं समझते हैं तो इस तरह से आप देख लीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लिखा हुआ है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है लिखा हुआ। लंब स्क्वायर बराबर हमको सूत्र निकालना है, तो इसको इधर भेज देंगे, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो अभी हम क्या लिखे हैं यहाँ पर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी को क्या किया, उल्टा करके लिख दिए हैं। अगर इसी स्क्वायर को फिर इस साइड भेज दिया जाए तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर।
फिर इसी तरह से 11 नंबर में अगर आधार स्क्वायर ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। 12 नंबर में सूत्र हो जाएगा आधार बराबर रूट अंदर, या स्क्वायर इस साइड जाएगा तो रूट अंदर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहां से जो है ये सारा सूत्र एक ही सूत्र से निकला हुआ है, एक ही सूत्र से ये सारा सूत्र निकला। और हर एक सूत्र का जो है इस चैप्टर में जरूरत है, इसलिए पहले हम सूत्र लिखा देते हैं। सूत्र यदि हो जाएगा तो सवाल बनाने में आसानी होगा, सवाल समझ में आएगा। चलिए यह सूत्र हो गया आपको, यह जो है आपको लंब कर्ण आधार निकालने का सूत्र हो गया। अगर आपको बोलेगा कर्ण स्क्वायर निकालने के लिए तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अगर कर्ण के अगर निकालने के लिए तो रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस तरह से यह सारा सूत्र जो है जरूरतमंद है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये जो है आपको नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है। अब अगला आगे जो सूत्र है उसको देखिए। अब अगला सूत्र जो है आपको आएगा, ये 12 नंबर हो गया। अब 13 नंबर, 13 नंबर में आपको सूत्र आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। इस सूत्र को मेन सूत्र बोलते हैं। जिस तरह से अभी निकाले वहां पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से 4 सूत्र निकला, ठीक उसी प्रकार से ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब बराबर 1 है, इससे भी 4 सूत्र निकलेगा। यदि आप सूत्र निकालने के लिए सीख लेते तो फिर सूत्र को याद रखने का झंझटे नहीं रहेगा, झंझटे खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको निकालने के लिए कैसे सूत्र का उत्पत्ति हुआ, कहां से सूत्र आया है, ये त्रिकोणमिति में जो इतना सूत्र आया है इसके बारे में बता रहा हूं। कहां से आया है उस चीज को अगर आपको दिखा देंगे तो फिर आप भी जो है अगर नहीं भी याद रहेगा तो उस तरह से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए इसको कैसे निकलेगा। यहां से यह जो है मेन सूत्र है, इस सूत्र से 4 सूत्र किस तरह निकलेगा। तो सबसे पहले देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। यदि इसको हम बराबर के उस साइड ले जाए, इस साइड में प्लस है, इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहां पर इस साइड में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू, ये 1 पहले से है तो पहले, अब फिर इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक सूत्र बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक सूत्र का निर्माण हो गया। अब ये स्क्वायर जो है इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सूत्र आपको साइन थीटा इजकल टू रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा सूत्र हो गया। और इसी तरह से फिर क्या करेंगे, कॉस को इसी साइड में रखेंगे, साइन को इस साइड लेके जाना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इसी साइड में रह गया, 1 इस साइड में है, ये साइन जो है इसको बराबर के उस साइड में ले जाएंगे, यहाँ प्लस है तो इस साइड में क्या हो जाएगा, माइनस आपको हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ यह 16 नंबर में जो है आपको कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जो है फिर देखिए, जिस तरह से यहां पर हुआ है उसी तरह से यहां पर अगर करेंगे, इस स्क्वायर को इस साइड लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इजकल टू रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा यह 17 नंबर का। अब आगे देखते हैं, अगला जो है सूत्र 18 नंबर का होगा,
ये 17, उसके बाद जो है 18 नंबर। ठीक है, तो 18 नंबर में आपको यहाँ पे दिया हुआ सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी 4 सूत्र निकलेंगे। कितने सूत्र? 4 सूत्र निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? तो जिस तरह से उसमें किए हैं इसमें भी उसी प्रकार से होगा। तो आप देखते जाइए, मैं कर रहा हूं। यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। इस टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। फिर यहां से स्क्वायर को हटा देंगे तो उस साइड चले जाएगा। सेक थीटा इजकल टू रूट, अंदर इस साइड में रूट हो जाएगा, इस साइड से स्क्वायर को इस साइड लाएंगे क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। 1 प्लस क्या हो जाएगा आपको? टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे? 10 को इसी साइड रखेंगे। तो 10 को इस साइड अगर रखेंगे तो हो जाएगा आपको टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू, यहां -10, यहां इसमें माइनस है तो -10, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपको? 1, और ये इस साइड जाएगा तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां माइनस है, इस माइनस को हटाने के लिए हमको माइनस यहां कॉमन लेना पड़ेगा। यहां अगर माइनस हम कॉमन लेते हैं तो यह 1 प्लस में है तो यह माइनस में हो जाएगा, और ये जो है माइनस में है तो यह प्लस हो जाएगा। प्लस वाला माइनस, माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस। तो यह प्लस में होगा तो इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे। तो चलिए इसको हटा देते हैं, यानी ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा। नहीं तो एक बार हम करके ही दिखा देते हैं आपको। यहां माइनस अगर कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा माइनस में और यह हो जाएगा क्या? प्लस में। ऐसे होगा माइनस। अब इसको जो है पहले लिख देंगे, यहां सेक होगा SEC, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो है प्लस में है तो इसको हम पहले लिख लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा है अब -1, तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा। तो इतना यहां हमको करना नहीं, हम सूत्र लिख रहे हैं ना, तो सूत्र लिख रहे हैं तो डायरेक्ट हमको लिखना है। क्या लिखना है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा इसका। ठीक है, ये माइनस भी यहां से हट जाएगा, ये माइनस भी यहां नहीं रहेगा। यानी सीधा हमको बोलना है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर जो सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। अब फिर यहां से अगर हम स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये 4 सूत्र निकल गया, 20, 21 और 22 नंबर सूत्र जो है यहाँ आपको जो दो सूत्र से 4 निकला तो 8 सूत्र यही हो गया, और उसके बाद पहले लिखाए थे। तो चलिए अब अगला फिर इसी तरह से फिर अगला सूत्र कैसे होगा, इसके आगे कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। यहां पर है कोसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा जिस तरह से इसको निकाले हैं उसी तरह से उसमें भी निकलेगा। इसमें भी वही बात है, इसमें कोई नया बात नहीं है, तो इसको आप अपने से भी निकाल सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा को इस साइड में रखना है, 1 ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। फिर इसको क्या करेंगे, कोसेक थीटा इक्वल टू रूट अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 सूत्र निकल गया। फिर जो है कॉट थीटा बराबर निकालेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस। इससे पहले जो है 10 वाला में दिखाइए दिए हैं किस तरह से निकालते हैं। तो यहां पर हो जाएगा आपको कॉट पहले
कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर स्क्वायर जो है यहाँ पर कॉट, मिस्टेक हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होते हैं। यहाँ पर सॉरी यहाँ गलती हो गया, इसमें इसको इस साइड लाए हैं, कॉट को इधर रखे हैं, इसको इस साइड ले गए हैं, यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। उसके बाद जो है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट अंदर कॉट थीटा ही होता, स्क्वायर नहीं। रूट इस साइड में देंगे तो यहाँ पर जो है ये स्क्वायर नहीं देना है, स्क्वायर नहीं देना है यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट थीटा, तब यहाँ रूट हो जाएगा रूट अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब जो है इसमें आपको नंबर जो हो जाएगा इसमें 22, उसके बाद 23, 24, ये 23 नंबर सूत्र हो जाएगा। उसके बाद यह जो है 24 नंबर हो जाएगा, यह 25 नंबर हो जाएगा, यह 26 नंबर होगा, ये 27 नंबर, 27 नंबर जो है सूत्र, ये 27 सूत्र हो गया आपको। इसके आगे जो है ढेर सारा सूत्र है, इसी तरह से जो है निकलता है। 27 सूत्र उधर हो गया। 28वां नंबर में जो है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। अब यहां से जो है दो सूत्र निकलेगा, इस सूत्र से दो सूत्र निकलेगा। किस तरह निकलेगा देख लीजिए, यहां इंटू में दिया हुआ है, तो यहां साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है बराबर 1 है, तो यहां से हम अगर साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा, यह इंटू, इंटू का मतलब होता है गुना, तो यह गुना में है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भागा में होगा, इसीलिए यह हो जाएगा 1 बटा कॉसेक थीटा, 1 बटा कॉसेक थीटा। उसके बाद कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे, जब कॉसेक को इधर रखेंगे तो यह जो है इस साइड में आएगा, इस साइड में गुना में इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा साइन थीटा। तो 29 और 30 सूत्र, 30 सूत्र आपको जो है यह हो गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है तो 1 बटे साइन थीटा होता है। इससे आगे 31वां नंबर सूत्र जो होता है आपको कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। इस सूत्र से भी दो सूत्र निकलेंगे। कितने सूत्र निकलेंगे, दो सूत्र निकलेंगे। यहां से अगर कॉस को हम इधर रख लेते हैं, कॉस थीटा बराबर तो 1, इधर ये गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा सेक थीटा। इसी तरह से यहां पर अगर हम सेक को इधर रखते हैं, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा। यह 32 और 33 नंबर सूत्र हो गया, यानी 33 सूत्र हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे जो सूत्र होता है आपको टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यहां से टेन थीटा बराबर अगर निकालेंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा कॉट, ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा। उसके बाद यहां से कॉट थीटा बराबर अगर निकालेंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा टेन थीटा। 35, 36 और 37 में देखते हैं। 37 नंबर में होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। 38 नंबर में आपको हो जाता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये सारे सूत्र हैं जो त्रिकोणमिति में काम आता है। अगर यह सूत्र नहीं याद है तो त्रिकोणमिति नहीं बनेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको सूत्र याद कर लेना है, उसके बाद मैं प्रत्येक दिन त्रिकोणमिति का वीडियो डालूंगा।
38 नंबर हो गया। इसके बाद भी सूत्र है, इसके बाद आपको आता है उनचालीस नंबर में साइन 2a, साइन 2a बराबर, साइन 2a बराबर होता 2 साइन a इंटू कॉस ए। यहां है तो यहां पर भी ए देंगे, अगर थीटा यहां लेंगे तो थीटा देंगे, यहां थीटा दे देते हैं तो यहां पर भी थीटा हो जाएगा और यहां पर भी थीटा हो जाएगा। ये सूत्र, ये सारे के सारे 39 सूत्र हैं। इसको सबसे पहले अच्छे तरह से जो है याद कर लेना है। बीजगणित में भी ये जो सूत्र है यह भी त्रिकोणमिति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सूत्र को भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चा बच्चा जानता है, वो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर इस b को इस साइड में भी लिख सकते हैं, इसको इस साइड में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, फिर आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये सूत्र जो है बहुत जगह काम आता है त्रिकोणमिति में। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये हो जाता है सूत्र। उसके बाद a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर होता है। अगला सूत्र होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए, यहां माइनस हो जाएगा माइनस, उसके बाद जो है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, यहां पर भी माइनस लगेगा माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3 और यहां पर प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ये जो है आपको a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और यह a प्लस बी है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आगे सूत्र है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है।
एक सूत्र और होता है ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का क्यूब होगा ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ए क्यूब उसी तरह से होगा इसमें ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये जो है ए माइनस बी का होल क्यूब है और ये ए प्लस बी का होल क्यूब है। तो इतना ही सूत्र आज के लिए रहने दीजिए और अगले क्लास में जो है इसके आगे जो सबसे पहले हम आपको एक एक सूत्र जो है त्रिकोणमिति का उसको सिद्ध करेंगे। उसको सिद्ध करने के लिए आपको सिखाएंगे, तब जो है उसके बाद हम एक्सरसाइज लेकर के चलेंगे।